नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी। मैंने सोचा जब तक ये मरेगा नहीं तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। मैंने अपने पैरों से कुचल कुचल के उसे मार दिया। मुझे मौके बनाना अच्छी तरह से आता है, और अगर वो मौका हाथ से निकलने लगे तो उसे बचाना भी। अब मैं क्या करूं? पापा की जगह जो आदमी आएगा वो हमारा आदमी होगा। रुकिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके बेटे ने नहीं लिखी है, बदल गई है। बदल गई है? हाँ बदल गई है। किसने बदला? माइक। माइक बंद कर। धीरे बोलिए, धीरे। तो धीरज, अब क्या करेंगे? दिल के दौरे का नाटक करके अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। ऐसा मेरे बेटे ने कहा। अरे हाँ सर। सुनिए, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। दिल इधर नहीं, उधर। बाप रे, इसे भी बदल दिया। एम्बुलेंस, जल्दी बुलाओ। आइए। मुझे दिल का दौरा पड़ा है। हटो हटो, जल्दी चलिए। मुझे कुछ नहीं पता। चलिए सर। मैनेज करता हूँ। इस जेनेरिक मेडिसिन की खुशखबरी को मैंने ही जंगल लाडू के हाथों में देकर पढ़ने को कहा। उसने क्यों ऐसा बदल कर कहा पता नहीं। उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। जियो पास करेंगे, कल ही जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में आ जाएगी। परफेक्ट। सर आपके पिताजी ने ऐसा क्यों बोला सर? सर, आपके पिताजी ने इसे पढ़ा था सर। बेटा आ गया तू? हार्ट अटैक का मतलब पता चल गया मुझे। सोचा नहीं था दोबारा देख पाऊंगा। क्या है ये? जो मिल जाएगा पढ़ दोगे? तुमने ही तो कहा था जैसा वैसा पढ़ देना। यू आर सो स्टूपिड। फिर से इंग्लिश में डांटना शुरू कर दिया। आपको देखकर मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी सुनाओ राजा, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। एक गांव में एक राजा था। पता है, उस राजा के 7 बेटे थे। तुम बोलो राजा। जब इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया तो वो एक बंदर ले आया। ये लो। उस बंदर को सब कुछ सिखाकर एक सैनिक बनाकर अपनी रक्षा में रख लिया। 24 घंटे वो बंदर राजा की रखवाली करता था। अरे वाह। एक दिन जब राजा सो रहा था तो एक छोटा सा मच्छर राजा की नींद खराब करने आ गया। अच्छा। उस बंदर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो मच्छर नहीं भगा पाया। फिर वो मच्छर जाकर राजा के गले पर बैठ गया। अरे बाप रे। बंदर ने गुस्से में आकर एक बड़ी सी तलवार उठाई और राजा के गले पे बैठे हुए मच्छर को एक ही वार में मार दिया। मच्छर तो मर गया होगा ना? क्या तलवार से मारने पर भी नहीं मरा? ओहो, तो नहीं मरा। क्या हुआ राजा? तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। अभी सीएम के कैंप ऑफिस से कॉल आया था। तुम्हारे पिताजी को इस्तीफा देने को कहा है, वरना वो खुद ही सस्पेंड करेंगे बोलकर धमका रहे हैं। सर, यस ध्रुव। सिद्धार्थ अभी होता तो इससे भी बड़ा एक्शन लेता। इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकता है सर? बेरहमी से मेरे पापा को मार डाला। मैं तुम्हारे पिताजी को? सर, विल यू प्लीज वेट? आप सबने सुना था ना, आप सबके सामने धमकी दी कि सबसे बड़ा एक्शन लेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी को क्यों मारूंगा? सच में तुम्हारे पिताजी मर गए क्या? ये क्या है सर? खुद उनकी जान लेकर पूछ रहे मर गए क्या? मैं कैसे मर? आपके खिलाफ 2 शब्द क्या बोल दिए? आपने उनके कार को ट्रक से टक्कर मरवा दी, जलकर राख हो गए सर। किसी के कहने पर तुम मुझ पर? कोई नहीं सर, ट्रक का ड्राइवर कह रहा है सीएम ने मारने को कहा, सीएम ने मारने को कहा। जंगल नायडू को मैं क्यों मारूंगा? मैंने ही एमएलए बनाया था, मैंने ही मिनिस्टर बनाया था। जंगल नायडू को मैंने नहीं मारा। पता है, मैंने ही मारा है। किसी ने मेरे नाम का वारंट इशू किया है। वो आसपास के लोगों ने कहा था। तो कर दोगे? 57 लोग तेरी माइनॉरिटी गवर्नमेंट में मेरी बात का इंतजार कर रहे हैं। क्या करोगे? वारंट? तुमने अपने ही पिता को कैसे मार दिया? आदत है, समझ में नहीं आया? 20 साल पहले जो हत्या तुमने की थी, तुम्हें लगता है मैं उसके लिए जेल गया था? हाँ, मैंने गुस्से में उसे टेबल पर दे मारा था, तब कांच का टुकड़ा उसके गले में आकर। जब उसे कांच लगा था तभी फैसला कर लिया था कि पापा को एमएलए बनाना है। मैंने जेल जाने का फैसला किया लेकिन वो मरा नहीं था, उसकी सांसें चल रही थी। मैंने सोचा जब तक ये मरेगा नहीं तब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा।
मैंने अपने पैरों से कुचल कुचल के उसे मार दिया। मुझे मौके बनाना अच्छी तरह से आता है, और अगर वो मौका हाथ से निकलने लगे तो उसे बचाना भी। अब मैं क्या करूं? पापा की जगह जो आदमी आएगा वो हमारा आदमी होगा। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में की जाने वाली गवर्नमेंट की घोषणा मेरी स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई एविडेंस लेकर आए तो पहले मुझे बताना होगा। उनकी अस्थियों को 21 बंदूकों की सलामी देकर सरकारी औपचारिकताओं के साथ अंतिम विदाई देनी होगी।